बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक। बेशक मेरे नबी का ज़िक्र बुलंद रहेगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं शेफ़ शम्स और आप चाचू फूड्स ऐसे कुकिंग चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए आलू बुहारे का शरबत की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो कि काफ़ी लाजवाब बनता है, कमाल का बनता है। गर्मियों का मौसम है, जब आप बाहर से घर तशरीफ़ लाते हैं तो आप थकन काफ़ी महसूस करते हैं। जब आप अपने घर में आलू बुहारे का शरबत बनाकर पिएंगे तो आपके सारे दिन की थकन दूर हो जाएगी। ये काफ़ी लाजवाब बनता है। जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है वो आलू बुहारे का शरबत बनाकर पिया करें। ये जिगर, मसाने, गुर्दे और मैदे के लिए काफ़ी मुफीद है। गर्मियों का मौसम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आलू बुहारे का शरबत बनाकर पिया करें। इससे जिस्म का खून साफ़ होता है और जिनके पिंपल्स निकलते हैं वो चेहरा साफ़ हो जाता है। आप मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। मैं वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा कि आलू बुहारे का शरबत कमर्शियल तौर पर किस तरह बनाया जाता है। चले देखते हैं कि आलू बुहारे का शरबत किस तरह बनाया जाता है। व्यूवर्स, ये देखें, मैंने आलू बुहारा लिया है। ये देसी आलू बुहारा है। ये देखें, मार्केट में मुख्तलिफ किस्म का आलू बुहारा मिलता है। एक बिल्कुल डार्क आलू बुहारा होता है जिसको ब्लैकबेरी कहते हैं, वो आलू बुहारे की एक किस्म है। ये देसी आलू बुहारा है। आपने देसी आलू बुहारा लेना है, इसकी काफ़ी अफादियत है। आपने अच्छे वाला आलू बुहारा लेना है। आलू बुहारे के ऊपर ये आपको सफ़ेद सी चीज़ नज़र आ रही है, ये आपने रिमूव करनी है, क्योंकि हमने आलू बुहारे का शरबत में छिलके का इस्तेमाल करना है आलू बुहारे का, तो इसलिए हमने अच्छे से इसको वॉश करना है। वॉश करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। एक बाउल मैंने ले लिया है, इसमें पानी डालना है, खुला पानी डाल लेना है आपने, कोई मसला नहीं। 1 खाने का चम्मच नमक का जाएगा, 3 से 4 अदद खाने का चम्मच सिरका है, ये जाएगा। आपने अच्छे से हिला लेना है। आधा किलो मैंने आलू बुहारा ले लिया है। आधा किलो आलू बुहारे का शरबत हम बनाएंगे। ये डाल देते हैं। 10 मिनट तक आलू बुहारे को पानी में डिप रहने देते हैं। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया है। 1.5 लीटर पानी जाएगा। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। आधे खाने का चम्मच सौंफ है, यह जाएगी। सौंफ का काफ़ी फ़ायदा है। सौंफ जिस्म को ताजगी देती है, मैदा जिगर के मसाइल इससे ख़त्म हो जाते हैं। आधा खाने का चम्मच ज़ीरे का जाएगा। ज़ीरे के काफ़ी फ़ायदे हैं, इससे निज़ाम काफ़ी अच्छा होता है। आलू बुहारे को मैंने 3 से 4 पानी के साथ वॉश कर लिया है, अच्छे से वॉश किया है। ये देखें, आधा किलो आलू बुहारा जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लें। आलू बुहारे के छिलकों में काफ़ी अफादियत होती है, इसको ज़ाया नहीं करते। जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आलू बुहारे का शरबत बनाएंगे तो आप कह उठेंगे कि वाह चाचू जी, आपने काफ़ी अच्छी रेसिपी हमें बताई है। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है। 10 मिनट के लिए कढ़ाई को ढांप लेते हैं ताकि आलू बुहारा मज़ीद नरम हो जाए। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं। अब कढ़ाई का ढक्कन उठाकर चेक करते हैं। देखें, आलू बुहारे के छिलके रिमूव हो चुके हैं और आलू बुहारे का जितना भी असर था वो सारा पानी में आ चुका है। आलू बुहारा देखें, ये येलो हो चुका है और पानी देखें रेड हो चुका है। अब आपने आलू बुहारे को इस तरह प्रेस करते जाना है, इसका गूदा अलहदा करना है। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। आलू बुहारे का शरबत काफ़ी जानदार होता है, पीने से आपको रिफ्रेशमेंट मिलती है। आलू बुहारे को मैंने चम्मच के साथ मैश कर लिया है और घुटनियों से सारा गुदा पानी में आ चुका है। ये देखें। कढ़ाई को मैं चूल्हे के दूसरी तरफ रख लेता हूँ। दूसरी कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया है। एक अदद मैंने स्ट्रेनर ले लिया है। दूसरे कढ़ाई से आपने इस तरह करते जाना है। सारा शरबत आपने ड्रेन कर लेना है। चूल्हे का फ्लेम मैंने स्लो रखा हुआ है। आपने इस तरह करते जाना है ताकि सारा अर्क पानी में चला जाए। सारा पानी मैं इस तरह ड्रेन कर लूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ। शरबत को मैंने दूसरी कढ़ाई में सारा ड्रेन कर लिया है। ये आलू बुहारे की फोक है, ये मैंने बाहर निकाल ली है। स्ट्रेनर ये ब्रीक जाली वाला है। आपने ब्रीक जाली वाला स्ट्रेनर लेना है, उसे आपने सारा शरबत ड्रेन करना है। 200 ग्राम मैंने चीनी ली है, यह जाएगी इसमें। 1 खाने का चम्मच लोहरी नमक का जाएगा। 1 खाने का चम्मच काले नमक का जाएगा। काले नमक के काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं। अब आपने शरबत को अच्छी तरह पका लेना है। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है।
ये काफ़ी जानदार शरबत है, काफ़ी अच्छा शरबत है, जिस्म में काफ़ी राहत महसूस करवाता है और काफ़ी रिफ्रेशमेंट आपको महसूस होती है जब आप आलू बहारी का शरबत पीते हैं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने घर में आलू बहारी का शरबत बनाएं तो आप भी क्या उठेंगे, वाह चाचू जी स्वाद आ गया। काफ़ी आपने मज़ेदार और अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए। 10 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं शरबत को मज़ीद पकाते हुए। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा शरबत बना है। इसमें मैंने कोई भी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर जो भाई कारोबार करना चाह रहे हों तो वो फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल नहीं किया, जीएमसी का इस्तेमाल नहीं किया, सीएमसी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इसकी लाइफ 1 माह के लिए बढ़ाना चाह रहे हो तो आप इसमें लेमन का जूस डाल सकते हैं, सिरका डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैं लेमन का जूस इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे ये होगा कि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी और शरबत ख़राब भी नहीं होगा। कम से कम आप 1 माह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने 1 माह से ज़्यादा इसे इस्तेमाल किया तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। शरबत हमारा बिल्कुल तैयार है। चूल्हे का फ्लेम मैं बंद करने लगा हूँ। अब शरबत को मैं ठंडा होने के लिए रख लेता हूँ रूम टेम्परेचर पर। मिलते हैं आपसे शरबत ठंडा होने के बाद। आलू बुहारे का शरबत हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। 1 गिलास में आइस क्यूब्स डाल लेते हैं, शरबत डाल लेते हैं गिलास में, थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, चम्मच के साथ हिला लेते हैं। यह मुरेले वाला स्ट्रॉ है। अब हाफिज साहब आते हैं और आपको आलू बुहारे का शरबत टेस्ट करके बताते हैं। जी हाफिज साहब आए। ले हाफिज साहब टेस्ट करें। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी की है चाचू ने। ऐसा लग रहा है कि हम बीच पे बैठे हैं। इतना मज़े का व्यूवर्स के अंदर जाते ही इतनी ठंडक महसूस हुई है जैसे कोई एसी चल पड़ा हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मज़ा आ रहा है मुझे, और अंदर ठंडक ही ठंडक है। मैं कहता हूँ छा गए चाचू जी, आप ये बनाएं और आप भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे। वाह चाचू जी स्वाद आ गया। जी आज की आलू बुहारे की शरबत की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने हमें कमेंट्स करके बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।